नमस्कार दोस्तों, कैसा लग रहा हूं बताइए भैया। मैं अब मोक्ष को पा चुका हूं, ना मुझे जीत से कोई परवाह है और ना ही हार से कोई मतलब। ना ही मुझे लाखों वोट चाहिए, ना ही मुझे लाखों या हजारों वोटों से जीत चाहिए। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मोक्ष, जो कि मैं पा ही गया हूं। देखिए, बात यह है, लोग इधर से उधर उछलते रहते हैं। मैं शांत बैठता हूं, अपने आप को एनालाइज करता हूं और ये निष्कर्ष निकाल लेता हूं कि आज मैं कहां खड़ा हूं। और उसी के चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो बनाया था, गाड़ी में बैठ के। मैंने कहा था कि ममता दीदी को जो है, अगर अच्छी सरकार नहीं चलाएंगी तो उनको वहां से हटना पड़ेगा, गुंडागर्दी नहीं छोड़ेंगी तो उनको हटना पड़ेगा। और तो और, वो अगर इस तरीके की हरकत करती ही रही तो मोदी जी को फायदा हो जाएगा। इस दौरान मैं ये भूल ही गया कि मुझे तो अपने आप को प्रमोट करना था। बाद में हमारी पार्टी से ज्यादा बीजेपी वालों ने उस वीडियो को चलाया। उन्होंने कहा, देखो हमें भी राहुल ही प्रमोट कर रहा है, तो हमें अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत क्या है। इससे आपको दो चीज मालूम होंगी। पहला, कि मैं कितनी प्योर सोल हूं, कि मैं गलत चीज को गलत कह रहा हूं और भैया सही चीज को सही। तो बस फिर मैं जो कहने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। बहुत गहरी बात कर रहा हूं। अगर ममता दीदी बंगाल में नहीं जीती, ध्यान से, तो मोदी जी जीत जाएंगे। समझ रहे हो कितनी गहरी बात की है मैंने, कि अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो अपने आप ममता हार जाएंगी। इसको बोलते हैं किडनी का सही इस्तेमाल, ब्रेन का सदुपयोग, टांगों का सही, गुर्दे हैं तो, अच्छा सॉरी। तो देखिए, जो भी रिजल्ट हो, जैसा भी रिजल्ट हो, जहां का भी रिजल्ट हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप बंगाल को आगे बढ़ाना है। कोई भी राजनीतिक आए उस पर, मैं तो खैर नहीं आऊंगा, मुझे पता। ये मैं किसी चीज के लिए श्योर हो ना हूं, लेकिन इस चीज के लिए मैं श्योर होता हूं कि मैं नहीं आऊंगा, ना मेरी पार्टी आएगी। हम कहीं का भी कितना भी जोर लगा लें, अपने दोनों हाथ लगा ले चाहे, ये बिल्कुल श्योर होता है। और ये एग्जिट पोल हो ना हो, नॉर्मल रिजल्ट हो, तब भी हम यही कहते हैं कि कंपटीशन हम में है ही नहीं। पहले दिल्ली में जब चुनाव हुए तो आप और बीजेपी, बिहार में चुनाव हुए तो कांग्रेस तो थी ही नहीं, वहाँ पे जो लालू हैं उनकी और बीजेपी। फिर उसके बाद बंगाल में हो रहे थे ममता और दीदी। कांग्रेस तो, मैंने बोला ना, हम मोक्ष को पा चुके हैं। ना हो किसी से लड़ाई झगड़ा, ना किसी से बैर, ना हार की टेंशन, ना जीत का बैर। समझ रहे हो आप? सब ऊपर वाले ने जो रचा है वही होगा। मैंने रोड के ऊपर शो करके पैदल चलते चलते दाढ़ी यूं उगा ली थी, उसके बावजूद भी मैं नहीं जीता। आईपीएल की फास्टेस्ट 100 भले ही रघुवंशी ने मारी हो, वैभव, लेकिन अपनी पार्टी को 100 क्या बोलते हैं, हार देने का वैभव मेरे को ही प्राप्त है। समझ रहे हैं आप? तो बस उसी तरीके से मैं अपनी पार्टी का वैभव, मान सम्मान बढ़ाता रहूंगा और अपनी पार्टी को, जो कि अभी केवल धरती पर आई है, थोड़ा सा और नीचे दबा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में यही होना है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, आपका तो खैर अब कुछ कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो वैसे ही टूट चुकी है। जब चड्डा ही निकल गया तो नंगा तो हो ही जाएगा आदमी। मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो,
इसलिए मैंने आपको सब चीज़ें साफ साफ बता दी कि हम ना बिहार में, ना यूपी में, ना दिल्ली में, ना अब बंगाल में, कहीं नहीं हैं। हम सिर्फ आपके दिलों में। बस कांग्रेस हुआ करती थी उस थी के बदले अगर आप कुछ दे पाए हमें तो आगे अच्छे मौके दीजिएगा, ताकि भैया हम भी कहीं स्टैंड कर पाए। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।